जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, अजय जी आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, उन्होंने जो बयान दिया है वहां से साधु संतों के बयान रिएक्शन आ रहे हैं उस पर। मैं आपसे पूछ रही हूं, ये ऐसा इस तरह का बयान देना, सर अभी तो सिचुएशन सेंसिटिव है, हम जानते हैं कितने प्रयास किए जा रहे हैं, एक दुर्घटना वहां पर हुई है उसकी जांच हो रही है, उस बीच ये कह देना यहां लाशें डाल दी गई हैं, कंटेमिनेट हो रहा है, लोग उसमें स्नान कर रहे हैं, किस तरह का बयान? देखिए हर्षवर्धन जी सच्चे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आज उनकी योग्यता वो अपने दिखाते रहते हैं। पूरे पब्लिक डोमेन के कुछ क्लिक, सुचरिता जी आप मेरा सुन लीजिए कि आप बिल्कुल यवतमाल की कथा सुन रही थी। देखिए यवतमाल की कथा की तरह, श्रोता की तरह आप सबके सुन रही थी, मेरे बीच में आप आके बोलने लगते हैं, तो मुझे कष्ट होता है बात करने का। देखिए रविशंकर प्रसाद जो मैं यहाँ पे बस ये बोल रही हूँ कि पर्सनल अटैक मत करिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी सेंसिबल थिंग टू आस्क। पर्सनल नहीं अटैक कर रहा मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा मैं, आप मुद्दे मत निकालिए। रविशंकर प्रसाद जो है वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, लेकिन मुझे आज उन पे भी आश्चर्य हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि वो पिछले कई वर्षों से मंत्री पद उनको मिला नहीं, उन्हें हटा रखा है, तो उनको अपनी टीम और देश की सरकार के कुछ बड़े नेता, योगी जी के जो कुंभ करा है, इतना बड़ा कार्यक्रम करा है, 7,000 करोड़ खर्च करके मैनेजमेंट सुधारा इवेंट करा है, उससे वो नाखुश है। और प्रदेश सरकार बदलने के लिए उन्होंने अपने दूत छोड़ दिए हैं कि प्रदेश सरकार के मुखिया को इसके आधार पर बदला जाए। लिहाजा संसद में इस तरह का बयान बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी सबूत के चर्चा करना, यह बड़ा निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं रविशंकर के बयान की कि हिंदू धर्म और सनातन के ऊपर, भक्तों के ऊपर वहां पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि जो कुंभ, इसका मतलब तो योगी सरकार पे आवाज उठाई है, योगी सरकार के ऊपर अटैक करा है, योगी सरकार और उनके अधिकारियों पर अटैक करा है। मतलब भाजपा के एक नेता ने प्रदेश सरकार को लंबित कराया कि साजिश कैसे हो गई, कैसे घुस गए वहां, जब योगी जी ने कहा कि ये योगी शासन या चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता, लड़कियां रात को घूम सकती हैं, बलात्कार हो रहा है, बेटी पर 30 ब्लेड मिले गए हैं अयोध्या में। तो ये सब ये कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की बदलाव की आहट गूंज रही है। देश की सरकार दिल्ली चुनाव के बाद ये सारे के सारे लोगों के रिकॉर्ड बयान कर लीजिए, अगर इसमें संदिग्धता की कुछ निकले, चाहे वो यादव जी हो, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो या डीजीपी साहब हो, फिर बैठेंगे और इनको हम तीनों को सम्मानित करेंगे कि साहब आपके पास वो कौन सा एआई कैमरा था कि जो आपने सम्मानित करेंगे। राजनीति का, सियासत का बिल्कुल नहीं है अजय जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ उन्होंने अगर कोई बयान दिया तो उनसे सवाल है। वहां पर जया बच्चन जी ने जो बयान दिया उस पर सवाल है। मैं हमेशा कह रही हूँ कि जानकारी, तथ्य सामने आने चाहिए। सिद्धार्थ यादव जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कॉन्कुलेशन तो सुन लीजिए। देखिए 3-4 वीडियो पब्लिक डोमेन में है। एक माँ कह रही है कि मेरी बच्ची गायब है, एक बच्ची कह रही है कि उसका बेटा 200 मील दूर लखनऊ में बॉडी मिली है, एक मोहल्ले के लोग, 2 बेटे कह रहे हैं हमारी मां निर्वस्त्र। ये वीडियो अयोध्या के हैं, प्रयागराज के हैं। अगर अफवाह फैला रहे हैं तो अरेस्ट क्यों नहीं करा इतने सारे अफवाहबाजों को? देखिए सर, अजय जी इस समय इतने वीडियोस हैं। मैं आपको एक चीज बड़ा खुलकर कह सकती हूँ, हम भी जब तस्वीरें देख रहे हैं तो हम श्योर और डबल श्योर हो रहे हैं कि हम सही तस्वीर चलाएं, क्योंकि इस वक्त इतने सोशल मीडिया पे वीडियो हमें खुद नहीं पता है कि कहाँ का है, क्या चल रहा है। सिद्धार्थ जी आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तथ्य सामने आए, जो कुछ भी तथ्य सामने आए वो आने चाहिए। ठीक है सर, अब सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, डीजीपी सर को मिलीजिए स्पीच। सिद्धार्थ क्या बोलेंगे या आईटी सेल से जो लिख के रहा है वही बोलेंगे? भाई तथ्य सामने आने चाहिए और तथ्य सामने आएंगे भी। हाँ, मैं तथ्य सामने आएंगे भी, और समय के साथ उन तथ्यों के पीछे जो भी सच्चाई शायद कुछ लोग छुपाना चाह रहे होंगे वो भी समय के साथ सामने आ जाएगी। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी के पास ये जानकारी, उनको पर कार्रवाई करो, उन्होंने ऐसा भाषण दिया। जया बच्चन जी पर कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। लीजिए अजय जी, कोई सांसद खड़े होकर के कह रही हैं कि लाशों को डाल करके गंगा में डाल दिया गया, और हमारा ऐसे पवित्र दिन जब बसंत पंचमी पर करोड़ों लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गंगा कंटेमिनेट हो चुकी है, वो कंटेमिनेटेड गंगा है, उस पर कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। इन लोगों की सच्चाई ये है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था सुचारता। अजय जी बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। कर लेता हूं, बोलिए। देखिए सुचारिता जी, सच्चाई ये है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये कुछ लोग इस बात को पचा ही नहीं पाए कि हमारे इस देश के अंदर इतना बड़ा एक सांस्कृतिक समागम, एक सनातन की इतनी बड़ी एक आयोजन, सनातन का एक इतना महापर्व, ये कैसे आयोजित हो रहा है।
ये नहीं पचा पाए कि उसको लेकर के सरकार ने इतने बड़े इंतजाम कैसे कर दिए, सरकार ने वहां पर इतना बड़ा प्रबंधन कैसे कर दिया, इतना लंबा घाट कैसे बन गया, लगभग 60-70 हजार पुलिस वालों का वहां पे नियुक्ति हो गई, उसको एक अलग जिला बना दिया गया, कैसे उसकी एक ऐप आ गई, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, कैसे सब कुछ सुनियोजित चल रहा है। जिन लोगों ने कुंभ में कफन के मारे ढूंढते ढूंढते लोगों को मरते देखा, साधु संतों को मरते देखा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के कारण पुल को ढहते हुए देखा, वो ये देख करके पचा नहीं पाए कि कैसे एक पत्थर भी नहीं हिल पा रहा है। वो ये नहीं पचा पाए कि इतने करोड़ों लोग जिस आयोजन में जा रहे हो, जिस शहर में 40 लाख लोग रहते हो, वहां 40 करोड़ लोग जा रहे हो, और उसके बावजूद सरकार की लगाई हुई एक ईंट भी नहीं हिल पा रही है। उसमें कोई एक प्रकार का लालछन नहीं लगा सकते। और ऐसे में अगर कुछ लोगों ने उस दिन पे ऐसी दुखद घटना करी, तो आज जब उनकी जांच की बात हो रही है तो भी इनको दिक्कत है। जांच से क्या दिक्कत है, पर दुखद इनको यह लग रहा है कि जांच क्यों हो, दुखद इनको यह लग रहा है कि उसके पीछे की सच्चाई क्यों आए, दुखद यह नहीं लग रहा कि कुछ लोग कैसे, जब करोड़ों लोगों को अभी भी जाना है, उसके बावजूद वो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। यह दुखद नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को। मैं कहता हूं इनकी मानसिकता विकृत है। ये लोग एक सर्टेन क्लास को अपीज करने के लिए लगातार सनातन महापर्वों को ऐसे अपमानित करते रहते हैं, और इसीलिए ये कुंभ पर हमला कर रहे हैं। मैं देश को आपसे आह्वान करना चाहता हूं, बहुत सुंदर आज वहां पर स्नान हुआ है, बसंत पंचमी में करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, और जो भी लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, वो पवित्र मन के साथ जाएं। मां गंगा कंटेमिनेटेड नहीं है, यह सनातन का महापर्व है, और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाएं। इन लोगों की साजिश का वो हिस्सा ना बने, और जिन्होंने भी जो साजिश करी थी उनकी सच्चाई सामने आएगी। मैं एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूं जो जया बच्चन जी ने बोला है, मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूं उन्होंने क्या कहा। जरा इसे सुनिए, उसके बाद इस पर बात करूंगी। जरा सुनिए। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है, पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर, और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। डीजीपी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। एक बार जो ये जया बच्चन ने बोला, आपको मैंने अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा दिया। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट में मैंने चलाया था। वो कह रही हैं कि डेड बॉडीज को डाला गया, वहां वाटर कंटेमिनेट हो गया, अब उसी में स्नान कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी ऑन रिकॉर्ड शो पे कह रहे हैं ये अफवाह फैलाने जैसा है, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग पहुंच रहे हैं इस समय। खासकर जो हमारे देश के नेता हैं, वो बयान जो है बहुत संयमित होकर दें। क्या इस तरह के बयानों से भी असर होता है वहां? सुचरिता जी, इस तरह के बयान निहायत भड़काऊ हैं। माननीय जया बच्चन जी माननीय सांसद महोदया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा देश का हित सर्वोपरि है, और प्रदूषण बुद्धि, दृष्टि और सोच में है। कृपया करके उसका शुद्धिकरण करें। मां गंगा की पवित्रता के ऊपर प्रश्न लगाने से पहले 1000 बार सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन करें। आपकी बातें जो हैं वो अस्वीकार्य हैं, और हमेशा इस तरीके की भड़काऊ बातें न करके राजनीति की स्वार्थ सिद्ध न करें। यह पवित्र पावन पर्व है, और इसमें अगर आप सम्मिलित नहीं हो सकती हैं, कोई बात नहीं, आपकी आस्था का विषय है, लेकिन लोगों की आस्था के ऊपर इस तरीके का आक्षेप और इस तरीके का आघात करने का प्रयास न करें, वरना जनता उत्तर देगी आपको।